नमस्कार, मैं जूली तिवारी। डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। अंबरनाथ के विकास का वादा, डॉक्टर बालाजी केडिकर का वचननामा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सभा से बढ़ेगा महायुति का हौसला। महायुति के उम्मीदवार डॉक्टर बालाजी केडिकर ने अंबरनाथ के समग्र विकास का वादा करते हुए कल अपने वचननामा का भव्य प्रकाशन किया। पनवेलकर प्लाजा स्थित खासदार जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के मार्गदर्शन में जिला प्रमुख गोपाल लांडगे की उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया। इस अवसर पर अब्दुल भाई शेख, सुनील चौधरी, निखिल चौधरी, सुभाष सालुंके, बीजेपी के गुलाबराव करुंजिले, अभिजीत करुंजिले और आरपीआई के सदस्य भी मौजूद रहे। जिला प्रमुख गोपाल लांडगे ने इस दौरान अंबरनाथ की जनता को विकास का भरोसा दिलाते हुए कहा कि यह वचननामा सिर्फ शब्दों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि अंबरनाथ की जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए संकल्पित है और महायुति के माध्यम से नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर बालाजी केडिकर ने वचननामा के माध्यम से अंबरनाथ के विकास की विस्तृत योजनाएं प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, हम अंबरनाथ को एक आदर्श शहर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यह वचननामा हमारे सपनों और संकल्पों का प्रतीक है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ साथ आधारभूत सुविधाओं में भी सुधार का वादा है। महायुति आपके साथ है और आपके समर्थन से अंबरनाथ के विकास की गाथा लिखने का सपना हम पूरा करेंगे। कार्यक्रम में यह भी घोषणा की गई कि आगामी 13 नवंबर को अंबरनाथ में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक विशाल सभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में महायुति की नीतियों और योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और अंबरनाथ के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला जाएगा। शहर संगठक श्री सुनील चौधरी ने पत्रकारों को आगामी सभा के बारे में विस्तार से जानकारी दी और उपस्थित सभी को सभा में शामिल होने का निमंत्रण दिया। महायुति का यह वचननामा अंबरनाथ के विकास में एक नया अध्याय शुरू करने का संकेत है, जिसमें मुख्यमंत्री की सभा के माध्यम से इसे एक नई दिशा मिलेगी। या मतदारसंघाचे उमेदवार त्यांचा वचननामा आज येथे प्रसिद्ध करीत आहोत। आतापर्यंत आपण सर्वांनी हे सहकार्य केलं, तसंच सहकार्य आपल्याकडून पत्रकारांकडून अपेक्षित आहे। निश्चितपणे आपण येथे मोठ्या संख्येने उपस्थित झालाय त्याबद्दल आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो। शिवसेना प्रमुख हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची शिकवण की आश्वासन नाही तर वचन द्यायचं आणि वचनाची पूर्तता करायची। या शिकवणीप्रमाणे आतापर्यंत सर्वच लोकप्रतिनिधी आणि महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आमदार एकनाथ शिंदे साहेब त्याप्रमाणे काम करीत आहेत। गेले 3 टर्म डॉक्टर बालाजी केडिकर या मतदारसंघाचे आमदार म्हणून त्यांनी अंबरनाथ आणि उल्हासनगर या दोन्ही विभागामध्ये आपल्या मतदारसंघामध्ये विविध प्रकल्प आणले, ते पूर्ण केले। मागच्या वेळेला की जे त्यांनी वचन दिलं होतं, जो जाहीरनामा दिला होता, तो त्यांनी जवळजवळ पूर्ण केला आणि अनेक प्रश्न मार्गी लावले। त्याचप्रमाणे या निवडणुकीमध्ये येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये अनेक जे काही अंबरनाथ उल्हासनगर शहरासाठी आहे त्याचं त्यांनी वचन दिलेलं आहे आणि त्याची ती पूर्तता निश्चितपणे करतील। आतापर्यंत सर्व मतदारांनी त्यांच्यावर जो विश्वास ठेवलेला आहे, त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने, या आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्याने निश्चितपणे ते चौकार मारतील असा आम्हाला आपल्या सहकार्यामुळे विश्वास आहे। सांगितलंय या मतदारसंघामध्ये झालेले काम आम्ही तुमच्या समोरच तुम्हाला तिथे
वचनपूर्तीमध्ये सांगायची गरज नाही. काय आहे समोर एक मोठे मोठे जे शहराला आणि लोकांच्या गरजेसाठी ज्या कामात केलेले असतात, खासदार डॉक्टर सुप्रिया सुळे, विकास के साहेब, शहरातील सर्व पदाधिकारी, सुनील चौधरी, अंकित वैश्य, वाळकर, हे सगळं अनुभवलेलं आहे. त्यांच्या ह्याच्यातूनच मी हे जे काही महत्वाचे जे शहराला लागणारे महत्वाचे काम आहेत ते तुम्हाला चिखलोली MIDC उद्योग उभारण्यासाठी आम्ही आता त्या ठिकाणी म्हणजे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीसाठी तिथं अलॉटमेंट केलेलं आहे. डॉक्टर शिंदे साहेबांच्या ऑफिससाठी दोन बैठकही झाल्या होत्या. त्याच्यामध्ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीला प्राधान्य देण्यासाठी चिखलोली, त्याचप्रमाणे आनंदनगर MIDC, त्याचप्रमाणे मालेगाव MIDC या ठिकाणी त्यांनी वचन केलेलं आहे आणि ते अलॉटमेंट पण झालेले आहे. अंबरनाथ पूर्व पश्चिम जोडणाऱ्या पर्यायी हा प्रस्ताव आहे आणि ते टेंडर प्रोसिजरला पण त्याच्या सुरक्षेसाठी मतदारसंघात CCTV जाळे उभारण्यासाठी सर्व लोकांची मागणी आहे की शहरामध्ये CCTV असावे, त्याचं स्टेशनला असावं. त्यासाठी आम्ही सर्वांनीच वचने दिलेले सर्व शहरातील लोकांना. अंबरनाथ शहरात पालकरी भवन उभारण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केले आणि उभारणार आहोत. मालेगावमध्ये त्याचं रिझर्वेशन प्लॉटही आहे. उल्हासनगर वासियासाठी स्वतंत्र उभारणार आहे गायकवाड वाड्याने. तर टेंडर झालेलं आहे. अंबरनाथ शहरासाठी 56 पर्यंत ओळीचा पाणी पुरवठा करणारे 13 जिल्हे उभारणार पास झालेले आम्ही खासदार डॉक्टर सुप्रिया सुळे साहेबांच्या हस्ते झालेलं आहे आणि तो पूर्ण करून येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये लोकांसाठी आणणार आहोत. MIDC या ITI इमारतीचं अद्यावधीत इमारत नमुने नवीन मशिनरी त्याच्या जापनीज टेक्नॉलॉजीचा करण्याचा केलेला आहे. त्याचं युनिव्हर्सिटी झाले आणि वर्कआउट झाले. ते विद्यार्थ्यांना कसं मला तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ येत्या 2 वर्षामध्ये देण्याचा प्रयत्न केला. अंबरनाथ त्यांच्या धर्तीवर संयुक्त घटनाचा प्रकल्प उल्हासनगर अंबरनाथ आणि बदलापूर मुळे तो पदावर आहे. 1 वर्षाच्या आत ते करण्यासाठी आपण ते पावसाळ्यामध्ये बंद होतो आणि कालच आम्ही माहिती घेतली. आंदोलनात थांबू आहे. उल्लासनगर के लिए आपने क्या काम किया और फ्यूचर में आप क्या काम करने वाले उल्लासनगर? मैं गए 15 साल से उल्लासनगर और अंबरनाथ की जनता ने मुझे प्यार दिया, उसके कारण मैं लोगों की सेवा कर सका. तो आज वापस मैं 4थी बार हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, खासदार डॉक्टर श्रीनाथ शिंदे और हमारे जिला प्रमुख लांडगे साहब के माध्यम से वापस मेरे को टिकट मिला और मैं वापस शहर का जो आने वाले 5 सालों में जो काम करने का वचन मैं आज यहाँ पे दिया हूँ उल्लासनगर के लिए. जो हमारे उल्लासनगर में सबसे बड़ी समस्या थी, जो अनऑथराइज बिल्डिंग, धोखादायक बिल्डिंग और गिरी हुई बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं उनके और डंपिंग, ये बड़ी समस्या है. और दोनों का ही निवारण करने का काम मैंने रेगुलाइजेशन का काम कम से कम पैसे में रेगुलाइजेशन करके देने का जो JR निकाला है वो ऐसा इम्प्लीमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के उसका लाभ कैसा होगा उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे. डंपिंग ग्राउंड का बहुत ही बड़ी समस्या 5 नंबर में है. उसके लिए आज मैं खुद आयुक्त साहब से भी बात किया, CO अंबरनाथ और CO बदलापुर, ये दोनों को बात करके एक ज्वाइंट जो भी लोग हैं उनको उधर दिखाने के लिए और जल्दी से जल्दी डंपिंग ग्राउंड उधर कैसा ट्रांसफर हो, जिधर काम चल रहा है उधर बदलापुर में, उसके लिए हम कोशिश करेंगे. वो वचननामा हमने दिया हुआ है.
अपना सिंधी भवन और मार्केट का काम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जल्दी से जल्दी करके तो लोकार्पण होने का मैंने काम कर रहा हूँ उसके ऊपर। ऐसे अनेक काम जो है MMRD के माध्यम में जो बचे हुए जो रोड है उनका भी हम लोग CCTV मतलब सीमेंट कंक्रीट करने का वो भी हम लोग ने वचन ये दिया हुआ है। ऐसे अनेक काम जो है जो उल्लासनगर मेरे बाग में आता है 4 नंबर 5 नंबर, उसका कैसा विकास हो, लोगों की जो प्राथमिक समस्या है वो सुलझाने का काम हम लोग करने की वचन कर देते हैं। सर, आपके वचननामे में एक उल्लेख है उल्लासनगर परिसरात उल्लासनगर महापालिका के सहायने सिंधी मार्केट उभारणं। सर, ये सिंधी मार्केट क्या है? नहीं, सिंधी मार्केट मतलब मार्केट ही है, उसका सिंधी भवन है, उनमें थोड़ा सा ये हुआ है तो उसने सिंधी मार्केट का काम है। दोनों काम चालू है, सिंधी मार्केट भी चालू है, बाजी मार्केट का काम और सिंधी भवन का काम पार्किंग से। जींस व्यापारियों के लिए हम लोग ने पालेगांव में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वही मैं बोला ना पहिला ही दिया MIDC लघु उद्योग करण्यासाठी चालना, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है जींस मार्केट में वो कैसा इम्प्लीमेंट हो जाए उसके ऊपर हम लोग चिखलोली, पालेगांव और आनंदर MIDC में उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जब उल्लासनगर में अभी पानी की काफी सारी किल्लत है तो उसके लिए क्या योजना तैयार की? हम लोग ने उल्लासनगर महानगर पालिका जैसा हर महानगर पालिका का धरण होना चाहिए खुद का, उसके लिए मैं और हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे उल्लासनगर के लिए सेपरेट धरण हो और उससे हमको पानी मिलने का करे, ये प्रोविजन MMRD रीजन में होना चाहिए, उसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। उल्लासनगर के जो इम्पोर्टेंट 3 रोड है उनका कंक्रीटीकरण चालू है, वो कब तक पूरा होगा? ये आने वाले 1-1.5 महीने में होना चाहिए। आधा रोड बन गया, आधा रोड बाकी है। भाटिया चौक और नेताजी चौक का जो भाग है वो क्राउडेड है और इलेक्शन है, इसके लिए उन्होंने बताया कि थोड़े दिन हम बंद किए हैं। जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएगा काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके लोगों के उपयोग लाने का कोशिश करेंगे। अंबरनाथ गांव का जो पानी की समस्या थी खत्म किया, जल निर्माण दिया है। हाँ, पालेगांव और अंबरनाथ गांव में सेपरेट पानी का टाकी का प्रोविजन किया हुआ है हम लोग ने, उसका काम चालू है, वो भी जल्दी से जल्दी प्रोविजन हो जाए। अगर पैच 8 से परिसर में बैरियर की परिमाण ज्यादा है पर उसको सनत नहीं है, लोगों को सनत दिलाने में आप इस तरह की वही मैं पहला ही बात किया ना, कम से कम पैसा भर के मतलब गवर्नमेंट का जो रेडी रिकनेस है उसे 10% भर के उसका रेगुलाइजेशन करने का GR हम लोग ने निकाला हुआ है। वो कैसा इम्प्लीमेंटेशन करें, जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम लोग कोशिश किए। मैंने आचार संहिता लगने के पहले भी एक CD निकाल के तुरंत लोगों के लिए दिया है। तहसीलदार ऑफिस के इधर जो प्रशासकीय भवन बनाया गया है उसमें कौन से कार्यालय होंगे? प्रशासकीय इमारत तहसीलदार में सभी कार्यालय एक जगह हुआ है उसमें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।